हेलो बच्चों, आज है तारीख 22 दिसंबर और आज आई है हिंदी की कार्यपत्रक संख्या 25। तो आइए देखते हैं। प्यारे बच्चों, क्या आपने कभी किसी समारोह जैसे जन्मदिन, पिकनिक आदि का आयोजन किया है? आप जानते ही होंगे कि ऐसे किसी समारोह के आयोजन हेतु योजना बनाना और तैयारी करनी पड़ती है। समारोह के लिए क्या क्या सामान चाहिए, कितनी मात्रा में कितना व्यय या खर्च होगा आदि इसका अनुमान भी लगाना पड़ता है। इसी प्रकार दक्षिण अफ्रीका से लौटकर गांधी जी ने अहमदाबाद में एक आश्रम की स्थापना की। उसके प्रारंभिक सदस्यों तथा सामान आदि का विवरण हमें आश्रम का अनुमानित व्यय नामक पाठ में मिलता है। आइए पाठ से लिए गए इस गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर देकर जानें कि हमने क्या सीखा। तो यहाँ बच्चों वो गद्यांश दे रखा है, आइए देखते हैं। आरंभ में संस्था आश्रम में 40 लोग होंगे। कुछ समय में इस संख्या के 50 हो जाने की संभावना है। हर महीने औसतन 10 अतिथियों के आने की संभावना है। इनमें 3 या 5 सपरिवार होंगे, इसलिए स्थान की व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए कि परिवार वाले लोग अलग रह सकें और शेष एक साथ। इसको ध्यान में रखते हुए 3 रसोई घर हों और मकान कुल 50,000 वर्ग फुट क्षेत्रफल में बने तो सब लोगों के लायक जगह हो जाएगी। इसके अलावा 3,000 पुस्तकें रखने लायक पुस्तकालय और अलमारियां होनी चाहिए। कम से कम 5 एकड़ ज़मीन जिसमें कम से कम 30 लोग काम कर सकें, इतनी खेती के औजार चाहिए। इनमें कुदालियों, फावड़ों और खुरपों की ज़रूरत होगी। तो बच्चों, ये था गद्यांश का कुछ हिस्सा। तो आइए इससे संबंधित प्रश्न उत्तर देखते हैं। पहला प्रश्न है, यह चित्र देखकर बताइए कि ये कौन है। तो बच्चों, इसमें हम देख पा रहे हैं ये हैं हमारे राष्ट्रपिता मोहनदास करमचंद बापू जी, मोहनदास करमचंद गांधी जी। अगला प्रश्न है, इतनी तैयारियां किस लिए की जा रही थी। तो यह सारी तैयारियां आश्रम की स्थापना के लिए की जा रही थीं। प्रश्न 3, हर महीने औसतन कितने अतिथियों के आने की संभावना थी। तो इस गद्यांश में हर महीने औसतन 10 अतिथियों के आने की संभावना जताई गई थी। सपरिवार आने वाले अतिथियों के लिए क्या व्यवस्था होनी चाहिए। प्रश्न 4, तो सपरिवार आने वाले अतिथियों के लिए अलग से रहने की व्यवस्था होनी चाहिए जिससे कि वह अपने परिवार के साथ अलग से रह सकें। प्रश्न 5, गतिविधि, क्या आपने कभी खेती अथवा बागवानी से संबंधित कार्य किया है अथवा किसी को खेती करते हुए देखा है। इस आधार पर आप बताइए कि खेती करने के लिए कौन कौन से औजार चाहिए, उनकी सूची बनाइए। तो बच्चों, इसमें खेती से संबंधित औजारों के नाम पूछे हैं। तो आप खेती से संबंधित कुछ औजारों के नाम लिख सकते हैं। खेती या बागवानी करने के लिए फावड़ा, कुदाल, खुरपी, हंसिया, हल, ट्रैक्टर इत्यादि की ज़रूरत पड़ती है। तो बच्चों, ये थी आज की हिंदी की वर्कशीट। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आई होगी। हमेशा की तरह इसके उत्तर लिखने के लिए आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं।